हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आज का दिन आपके लिए लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कल जब हमारी मार्केट ओपन होगी तो हम उसे कैसे लॉजिकली डील करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह जो वीडियो रहेगी दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट का मूड एक बार देख लेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम लेवल्स की तरफ जंप करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट का मूड अगर देखें तो अभी यूएस की मार्केट ओपन है। डाउ आपको 45 पॉइंट नेगेटिव और नेस्डेक आपको 32 पॉइंट नेगेटिव नजर आएंगे। तो हल्की सी नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो अभी वो भी ओपन है। अब मेजरली आपको पॉजिटिव नजर आएंगी, सिर्फ एक आध को छोड़ते। तो ग्लोबल मार्केट का मूड ठीक है। इस हफ्ते कल भी पॉजिटिव नोट पे था, आज भी ठीक है। ग्लोबल फ्रंट से ऐसा आप ये नहीं कह सकते कोई प्रेशर है। हमारी मार्केट में क्या हुआ? निफ्टी 61 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई और बैंक निफ्टी 193 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई। तो मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई थी और गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट में सेलिंग आई है। अगर हम ओवरऑल चार्ट देखें और एक रेड कैंडल बना के मार्केट बंद हुई है। 19250 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, उसके पास से ही सेलिंग आनी स्टार्ट हुई है। बट द गुड थिंग इज कि स्टिल 19,000 के ऊपर है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। एग्जैक्टली 13 ईएमए पे गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुई और वहां से सेलिंग होने स्टार्ट हुई और एक रेड कैंडल बनाई है। बट कंसर्न की बात यह कि 43,000 गिव अप करके बंद हुई है। आई थिंक ये 43,000 वाला लेवल कल की एक्सपायरी का लेवल होना चाहिए। अगर हम इंट्राडे की बात करें तो 15 मिनट का चार्ट है। मार्केट गैप अप ओपन हुई थी और लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे तो 250 का एक लेवल दिया था आपको और उसके ऊपर गैप अप हुई, बट तुरंत नीचे आ गई और सस्टेन भी करने लगी थी। उसके बाद हम ट्रेड ले सकते थे। दो टारगेट थे, एक 43,000 का और एक 42,900 का। दोनों टारगेट आपके अचीव हो गए थे। एक ही एंट्री बनी थी। बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 19,250 के पास ओपन हुई थी और वहीं से सेलिंग आने स्टार्ट हुई। तो आप ट्रेड ले सकते थे। 19,000 का आपका टारगेट होता जो अचीव हो गया था। उसके बाद 18,900 का आता, सॉरी 19,000 का टारगेट था जो एग्जैक्टली नहीं अचीव हुआ। निफ्टी साइडवेज ज़्यादा थी तो 19,050 के हल्का सा ऊपर 60-70 तक आया और उसके बाद वहीं पर साइडवेज हो गया। तो निफ्टी में आपके टारगेट्स नहीं आए, बट हाँ थोड़ी बहुत मूव आप कैप्चर कर सकते थे। बाकी मार्केट साइडवेज था तो ऐसी बड़ी मूव कैप्चर नहीं हो पाती। तो ये आज के लेवल्स थे। अब कल के एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं स्पॉट के लेवल हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। और अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप आइदर फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हैं। ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक लेंगे? जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हैं। अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो देख रहा है और उसे ये नहीं पता कि 13 ईएमए क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, हम इस पे ऑलरेडी एक सिंप्लीफाइड एंड डिटेल वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप उसे ज़रूर देख सकते हैं और कोई भी डाउट आने के केस में कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सपोर्ट है 19,000 18,900, असिस्टेंस है 250 और 300 से 316 का जोन। ऑप्शन सेलर है तो 400 और 750 के नीचे रह सकते हैं। बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो मार्केट में लॉजिकली ट्रेड करने के लिए। एक बार बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैं चार्ट में बता देता हूँ। तो ऑलमोस्ट अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है तो 15 मिनट के चार्ट में एक डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना सकती है। तो गैप अप के केस से स्टार्ट करते हैं। तो गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है वो 19,100 का आ रहा है। इसके ऊपर नीचे बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम कॉल बाय कर सकते हैं। कौन सी? जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट क्या होगा? टारगेट आपका 200 और 250 हो जाएगा। अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो आप पुट बाय कर सकते हैं जस्ट आउट द मनी वाली। 19,000 आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये बात हुई कि हमारे टारगेट क्या होंगे, स्ट्राइक कौन सी लेनी है। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में 50 पॉइंट्स, प्रीमियम के टर्म में 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप हो तो उसे कैसे डील करना है, एटलीस्ट निफ्टी को। अब हम चलते हैं सेकेंड केस की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट में निफ्टी की क्लोजिंग आई है 19,079 के पास। तो 19,100 के नीचे ओपन होगी। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है
जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं, 200 आपका टारगेट होगा। और उसको ब्रेक नहीं कर पाती है, सेलिंग सिग्नल देती है तो पुट बाय कर सकते हैं, 19,000 विल बी योर टारगेट। तो ये था। अब चलते हैं हम तीसरे और लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो 19,000 का ही आ रहा है। इसके ऊपर नीचे बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो पुट बाय कर सकते हैं, 900 तक के टारगेट दिख सकते हैं। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए तैयार है। 182 के आसपास टारगेट आ रहा है, 19,000 फर्स्ट, और सेकंड 200 रहेगा। इस एनालिसिस के साथ आप ओआई के डाटा को और ऐड कर सकते हो, इससे आपकी जो कन्विक्शन होगी वो और एनहांस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस कि कल निफ्टी गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो तो कैसे ट्रेड करना है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 42,000, 42,500, रेसिस्टेंस है 43,000, 250 से 358 का जोन और 500। ऑप्शन सेलर 43,500, पुट सेलर 42,300 के नीचे रह सकते हैं। बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन करके कल ट्रेड कर सकते हो। मैं एक बार बता देता हूँ, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। पहला केस है गैप अप का, मार्केट गैप अप होती है तो 43,000 का लेवल आ रहा है, जो कल एक्सपायरी का लेवल बनना चाहिए। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो कॉल बाय कर सकते हैं। 100 और 250 का एक जोन आ रहा है, वो आपका टारगेट होगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, 42,900 और 750 का एक जोन आ रहा है, वो आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि कौन से स्ट्राइक लेनी है, टारगेट क्या होगा। स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में हम बात करें तो आप 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो। तो ये था गैप अप केस। अब हम चलते हैं अगले केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब आज जहां बंद हुई है हमारी बैंक निफ्टी, वहीं कहीं पे ओपन हो जाए। अगर वहां पर ओपन होती है तो 43,000 का लेवल जस्ट ऊपर आ रहा है और 750 का एक जोन है वो नीचे आएगा, तो इनके बीच में ओपन हो रही है। अगर ओपन होने के बाद 43 ब्रेक करे, सस्टेन करे तो कॉल बाय है, और आपका टारगेट 100 और 250 का जोन हो जाएगा। और अगर क्लोज ब्रेक ना कर पाए 43 को, 43 वैसे ऊपर है, मैंने थोड़ा नीचे ड्रॉ कर दिया तो मैं लिख देता हूँ 43, और यहाँ पर कोई सेल सिग्नल आए तो आप पुट बाय कर सकते हो, 750 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं अपने लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 750 से 700 का जोन। तो अगर उसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो 600 और 500 दो टारगेट एटलीस्ट दिखा सकती है, 42,600 एंड 500। और क्लोजिंग ऊपर दे, कैंडल सस्टेन करे तो 42,900 और 43,000 के टारगेट आ सकते हैं। तो ये था कि कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन दोनों को गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट में कैसे डील करना है। अब कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, उसको अगर हम देखें, कल हमारी नवंबर मंथ भी स्टार्ट हो रहा है, 1 नवंबर है। और सबसे ज़्यादा आपको कॉल सेलर नज़र आएंगे 43,000 पे, 41.5 है, सॉरी उससे ज़्यादा 43,500 पे, तो सेकेंड नंबर का 43,000 पे। सपोर्ट क्लियरली 42,500 पे नज़र आता हुआ आ रहा है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, हल्की फुल्की नेगेटिव रहती है, तो 42,500 से 43,000 ये जोन हो सकता है एक्सपायरी का। और अगर मार्केट थोड़ी बहुत पॉजिटिव होती है तो 43,000 एक लेवल हो सकता है, सस्पेंस लेवल की, इसके ऊपर एक्सपायरी होगी या नीचे होगी, ये मार्केट का सबसे बड़ा क्वेश्चन रह सकता है। और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कल भी हमें साइडवेज दिख सकती है, 43 के नीचे ऊपर कंसोलिडेट होती हुई। और अगर मार्केट नेगेटिव गैप डाउन खुलती है, कोई सेलिंग आती है, तो फिर 42,500 को दोबारा टेस्ट आउट करने जा सकती है। पूरी 500 रुपये की रेंज फिर हमारी कल के डे की रेंज बन सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कल फिर हमें वॉलेटाइल डे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर फ्लैट खुलती है और हल्की फुल्की पॉजिटिव गैप अप भी खुलती है, तो चांसेस हैं साइडवेज होने के, इसमें 43,000 हमारा सस्पेंस लेवल हो सकता है। और फाइनेंशियल निफ्टी की अगर हम बात करें तो 900 और 19,000 के दो सपोर्ट आ रहे हैं, 250 और 400 से 412 का जोन आ रहा है रेसिस्टेंस।
तो ये था कल के मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपके कल के मार्केट में कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में ज़रूर हेल्प करेगी, और कर रही हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर सकते हैं। और हमेशा की तरह सजेशन रहेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी अपनी हार्ड एंड मनी से लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ कभी भी 100% चांसेस नहीं होते, वो किसी के किसी भी चीज़ से नहीं हो सकते, बट मैक्सिमम चांस होते हैं। और सीखते रहें और अपनी एनालिसिस ज़रूर खुद से करें, अपनी हार्ड एंड मनी का डिसीजन खुद से लेना सीखें। ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।